स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में एंटीगुआ में। एंटीगुआ ही कहेंगे यार, एंटीगुआ एंड बारबुडा तो नहीं कहेंगे क्योंकि दो अलग अलग आइलैंड है। इस पे ही सारे लोग रहते हैं तो हम इसी आइलैंड पे है। तो एंटीगुआ में स्वागत है आपका। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, उनके पेरेंट्स वगैरह भी आते हैं और इंडियन एथनिसिटी के लोग भी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले भाई मैंने कहा कल इतना महंगा पड़ गया KFC, इतना गंदा और भाई मतलब टेस्ट ही नहीं था। गंदा नहीं कहूँगा, टेस्ट नहीं था भाई इंडिया के हिसाब से। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट, उससे सस्ता पड़ेगा, आधे रेट पे पड़ेगा और मज़ा भी आएगा भाई खाने में। तो मैंने कहा भाई घूमना बाद में, क्योंकि कल रात को डिनर भी नहीं कर पाए हम कहीं पे। पहले खाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट जाके पूरा नान चावल, अपना चिकन बटर मसाला या फिर दाल फ्राई जो भी मतलब मिलेगा मस्त सा, वो खाते हैं और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे एंटीगुआ को अपनी गाड़ी में, क्योंकि अब गाड़ी लिए भाई फ़ायदा तो उठाएंगे। और कल आज की वीडियो तो आप देख लोगे भाई, कल की वीडियो आप देखोगे ना तो आप हंसोगे मतलब हम पे कि हमने क्या ही कर दिया। क्योंकि कल एक ऐसी चीज़ करेंगे हम भाई जो शायद ही किसी बंदे ने करी हो, मतलब इंडिया में, और तो बाहर तो शायद बहुत लोगों ने करी होगी, पर ऐसी चीज़ बहुत ही कम लोग करते हैं जो हम कल करने वाले हैं। मेरा भी मैंने तो ध्यान नहीं दिया। हम लाइन में लगे थे तो आगे से लाइन थी, एक गाड़ी वाला गाड़ी ले गया। जिस तरह अपने फाटक बंद होता है तो ले नहीं जाते, इसे मतलब डबल लेन बना दी। किसी गाड़ी वाले ने लगने नहीं दिया और आगे वालों ने भी कह दिया हमें गाड़ी नहीं चलाएंगे। इसने गाड़ी हटा के अपनी उधर खड़ी करी, अब सबको जाने देगा, फिर दोबारा लग गया लाइन। तो यही होना चाहिए भाई। फिर हटा दिया इसका। कोई नहीं जाने दे रहा इसे, क्योंकि इसने गलत करा ना, गलत करा। इंडिया में तो आगे थोड़ी सी चोंच सी आगे निकाल देते भाई, अगले की भिड़ेगी वो, उसको उनको पता है इंडिया में कोई भिड़ाएगा नहीं। यहाँ पे सीधा पुलिस केस होता है और इस पे पुलिस केस होता कि रॉन्ग साइड आया ये। तो भाई ये आ गया मेन शहर में इनके, जिसका नाम है सेंट जॉन्स। ये एंटीगुआ एंड बारबुडा की कैपिटल भी है और सबसे बड़ी सिटी भी है। तो ये लग नहीं रहा मतलब कि बड़ी सिटी में आ गए किसी, वही है अपने कैरेबियन वाइब्स हैं, चिल वाइब्स, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है। ये देखो ये गलियां हैं। तो हमें सबसे बेस्ट है यहाँ पे आके आप कॉम्बो ले सकते हो, चिकन मसाला कॉम्बो 35 EC। अब ये लिखा तो 14 USD है और 14 USD ना EC में बनते हैं 37.8, 38 मान लो। तो अगर हम EC में पेमेंट करेंगे ना तो सीधे सीधे हमारे 90 रुपये के करीब बच जाएंगे अगर हम EC में पेमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो भाई इसमें फ़ायदा है EC में पेमेंट करने का, लोकल करेंसी में करो हमेशा। और यार अभी 35 में था और कल अगर आप KFC में जाके कॉम्बो लोगे ना तो भाई वो भी 25 का पड़ता है। तो इससे अच्छा भाई 300 रुपये होते कि फुल तवा चिकन राइस नान फान सब खा के जाओ मज़े में। तो ठीक है रेट मेरे हिसाब से 1000 रुपये, ऐसा तो महंगा नहीं है। पर आप अगर अलग से ऑर्डर करोगे, जैसे बटर चिकन, इसमें देखो सिर्फ बटर चिकन, इसमें नान वान कुछ नहीं आएगा, ये भी 35 का है। तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या है, थोड़ी क्वांटिटी मतलब इस चिकन मसाले ही कम कर देंगे और इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब फिर आपको अलग अलग ऑर्डर करना पड़े, फिर ये महंगा पड़ जाएगा आपको KFC से। पर अगर परमवीर की तरह बहुत ज़्यादा खाते हो तो फिर तो आप KFC जाओ भाई। इसमें मेरे को यही लग रहा है मेरा पेट नहीं भरेगा। तो ऐसा मुँह क्यों बना रहा है? दोबारा पैसे देने पड़ेंगे और मंगाओगे तो आपने स्वीट लस्सी भी तो मंगाई है। इसने स्वीट लस्सी ना प्रेशर में आके मंगा दी फिर बाद में रेट देखा 400 रुपये का। मैंने नारियल पानी मंगाया था, भली नारियल पानी हमारे पास ले आई, वो फिर पैक्ड था लेकिन वो कार्बोनेटेड। बोला ये नहीं ताज़ा नारियल दे दो, बोली नहीं वो नहीं इधर मिलता, बोली लस्सी दे दूँगा। ठीक है, ऑर्डर कर दी, बाद में देखा 450 रुपये। ये आ गया भाई अपना खाना, जो मैंने कहा था अगर अलग से ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा आएगा, अब कॉम्बो में कम आया है। ये तो असर आया देख के भाई, शरीर पाला है तो शेर पाला है तो मेंटेन करो। यहाँ पे खा लिया खाना और 83 EC का बिल आया और जो बचे हुए 17 हमारे EC थे ना वो हमको डॉलर में दे दिए। तो ओके, तो भाई ये पता नहीं क्या था भाई, मेरे समझ में नहीं आया। तो 17 हमारे EC $7 दे दिए उसके जगह। तो अब दोबारा उसको EC में करवा लेंगे ATM में से निकलवा के। ठीक था यार खाना, परमवीर का पेट नहीं भरा क्योंकि ज़्यादा खाता है भाई, वो बंदा भर ही नहीं सकता उसका किसी भी रेस्टोरेंट पे। मेरा तो ठीक ठाक भर गया भाई, ठीक था मतलब खाना एवरेज कहूँगा। अभी मैं खड़ा हूँ एंटीगुआ में, ये भी एक कैरेबियन कंट्री है और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितना महंगा देश है ये। सुपरमार्केट का एक टूर देता हूँ चलो आपको। तो यहाँ पे हैं भाई ये सारी चीज़ें और हमने ये उठा के देखा भाई,
ये है 100% जूस। आपको लगेगा भाई जूस तो और सारे भी रखे हैं, पर ये 100% है, देखो ठीक है। और सारों में क्या होता है पानी। और परमवीर ने कल मेरे को एक नई बात बताई, देखो भाई मेरे को नहीं पता थी। जैसे ये वाला उठाते हैं पाइनएप्पल मैंगो, ठीक है, इसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, सबसे ऊपर क्या लिखा है, फिल्टर्ड वाटर, फिर शुगर, फिर मैंगो प्योर कंसनट्रेट। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जिसमें क्वांटिटी है ना वो है फिल्टर्ड वाटर और फिर है शुगर की। मतलब मैंगो जूस से भी ज़्यादा इसमें शुगर है। तो जो इंग्रेडिएंट जिस लाइन में लिखे होते हैं ना, मतलब सबसे पहले जो लिखा होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। तो भाई ये सबसे ज़्यादा प्योर वाला जूस है भाई 29 का, जो कि होते हैं 870 रुपये का 1.5 लीटर। और यही परमवीर बता रहा है न्यूयॉर्क में $3 का आता था भाई। ये $3 मतलब 250 रुपये। तो परमवीर ने जो बात बताई थी उसको इससे कंपेयर करते हैं। जैसे ये वाला है, इसके हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट देखो भाई, सबसे ऊपर लिखा है वाटर, फिर ऑरेंज जूस सिर्फ 15% है इसमें, इसलिए ये है 5 की। यहाँ पे यूज़ होता है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। अगर मैं आपको नोट दिखाऊँ, ये तो डॉलर निकला है ईस्ट कैरेबियन दिखाता हूँ। ऐसे नोट होते हैं इनके प्लास्टिक के, 20 का, 10 का, ठीक है। तो एक ईस्ट कैरेबियन डॉलर की वैल्यू है 30-31 इंडियन रुपये के करीब आज की तारीख में। और डॉलर भी यूज़ करते हैं लोग। तो ये देखो ये कितना सस्ता हो गया। आपको यार सस्ता ही है 150 रुपये, पर वो वाला प्योर था। पर हाँ देखो यार, इंडिया में भी प्योर वाले तो नहीं आते इतने। तो इंडिया के हिसाब से मैं अगर इसको बताऊँ तो 150 रुपये मेरे हिसाब से ठीक ही है। इंडिया में भी 100 का तो मिलता ही है ये। इंडिया में भी तो भाई सारे नकली आते हैं। तो कुछ नहीं होता, सब यूं। पर वो 100% था ना, इसलिए महंगा था। इंडिया में कोई भी जूस का पैकेट देखिए ना, उस पे भी लिखा होगा 100% रियल जूस। वो लिखते हैं रियल विद जूस टेस्ट या विद द गुडनेस ऑफ जूस, विद द गुडनेस ऑफ। वो सब लोग मतलब पागल बन रहे हैं। मेरे को भी तूने बताई तब पता चली, मैंने वीडियो पे बताई ये बात। ये ना, ये प्रोटीन बार है। मैं ट्रैवल करते टाइम ये वाली ये ले लेता हूँ। ये और देशों में आ जाती है 500-600 रुपये से महंगी। मैंने किसी देश में देखी है, इसमें 5 बार आती है 10 ग्राम प्रोटीन की। बैग में डाल लेता हूँ। इधर ये 900 रुपये की है, मतलब 2 गुना रेट है और देशों से। ये 27, तो तू 22 वाली ले ले। नहीं, इसमें प्रोटीन कम होता है ना, मेरे को थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अच्छा ठीक प्रोटीन है। वाली तो मतलब यहाँ महंगा है सारा। सब सब एक चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट होती है, क्योंकि इस देश की और सारे कैरेबियन देशों की जो मैक्सिमम जीडीपी है वो आती है ट्रैवल से, टूरिज्म से। और एंटीगुआ की 80% जीडीपी टूरिज्म से है। ये आपको दिखने में बियर लग रही होंगी सारी, है ना ये मैंने भी पहली बार देखी। मैंने कहा क्या है ये है भाई रिफ्रेशिंग हर्बल टॉनिक। और ये भाई इसकी पैकेजिंग भी अजीब ही है, 680 ml। और ये है कितने की हो गई, ये 130-140 रुपए की। पता नहीं क्या है, ये तो पहली बार देखी यार मैंने। भाई ये आ गए सूप, मैगी के आते हैं यहाँ पे भी। और ये छोटा पैकेट लग रहा है मेरे को, इंडिया में इससे काफ़ी बड़े आते हैं। 45 ग्राम का ये। और ये है 4.7, मतलब 150 रुपये मान लो आप इसको, 150 रुपये का। ये 60, ये 90 रुपये हो गया, ठीक है। और ये देखो जैसे नूडल है ये, ठीक है। ये है भाई 9.15, ये मानो आप 280 रुपये की नूडल। सोचो भाई इंडिया में कोई नहीं। अबे हाँ, टॉप रेमन से आपको कंपेयर कर बताता हूँ। ये टॉप रेमन का एक निकल जा, अच्छा चिपक रखी है क्या, नहीं है रही। ये है टॉप रेमन का एक पैक, जो इंडिया में कितने का आता है, 10 या फिर 20 रुपये का आता हुआ यार ये वाला। यहाँ पे है 1.95, 60 रुपये का। कप नूडल मैंने इंडिया में बहुत खाई हैं। बीफ फ्लेवर तो नहीं आता इंडिया में, मतलब ये वाली ऐसी वाली, ठीक है। ये यहाँ पे भाई 4.15, मतलब 120 रुपये की। और ये आती है इंडिया में 50 रुपये की, 50-45 की। पेट्रोरेड की बोतल है भाई, कितने लीटर है ये सही लग रही है। मेरे को पेप्सी लेने का मन सा हो रहा था, पर ये 828 ml, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। मतलब उस हिसाब से पैकिंग है यहाँ पे, 828 ml, कोई सेंस है इस चीज़ की। इसी में बताऊंगा क्या सेंस है, थोड़ा बाहर निकल के बताऊंगा, थोड़ा लंबा समझाना। 4.31 का है ये, 150 रुपये की। भाई यहाँ पे सारी टॉफ़ी हैं। और ये है M&M का रेट का लिखा ही नहीं है, तो फिर ये दिखा ही नहीं सकता मैं आपको। स्किटल्स दिखा सकता हूँ, स्किटल्स कहाँ है, चलो ये देख लो। अब इनका रेट अलग ही लिख रखा है, M&M स्नीकर्स। ये वाली होगी मिनी स्नीकर, शायद 300 रुपये की भाई। और कई बार मेरे साथ इन कैरेबियन देशों में पता है कई बार गया हुआ है। ये मैं चीज़ निकालूंगा, यहाँ पे 4.35 लिखा है, बिल में आएगा 7 कुछ। मतलब यहाँ पे आधे से ज़्यादा रेट गलत ले रखे हैं। चलो भाई, दारू तो थोड़ी सस्ती है यहाँ पे,
1 लीटर रेड लेबल लिखा है 53.25। ये पता नहीं, ये वाली 2 लीटर की बोतल लग रही है मेरे को। खैर दिल्ली से तो फिर भी महंगी है, पर ठीक है चलो, और चीज़ों के हिसाब से तो जो यहाँ पे दारू वगैरह के रेट मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ना लगभग सेम ही देखे हैं। ये इससे पता चल जाए। कोको कोला क्लासिक 2.49, मतलब ये हो गई ये वाली तो 355 ml की है ये। 60 + 30 90 रुपए की हो गई एक। मैंने लिया ये चिकन ब्रेस्ट, ये खाता रहता है चिकन प्रोटीन के लिए। तो ये है भाई 10.34 मत देखो, ये देखो 9.15 पर LB, मतलब 300 रुपये का 400 ग्राम। 1 LB में 4 पाउंड में 400 होता है। इंडिया के डबल है, हाँ डबल रेट है, पर उस हिसाब से ठीक है। और चीज़ तो इंडिया के 3-4 गुना रेट है, ये इंडिया के डबल रेट है। अलग तरह की पेप्सी दिखाई भी होंगी मैंने आपको। ये वाली देखो यार, पेप्सी कैफीन फ्री। क्या मतलब, क्या रह गया फिर पेप्सी का? मीठा पानी मतलब। कोक भी डाइट कोक है, वो भी कैफीन फ्री। चलाइयो भाई, ये सारे शॉपिंग कर ली, पानी की बोतल भी ले ली, और एक ये नारियल पानी की बोतल। भाई ये 500 ml नारियल पानी ना 250 रुपए का है पैक्ड, वो भी। तो यहाँ दिक्कत क्या है भाई कि ना हर चीज़ का जो क्वांटिटी है वो ml में भी लिखी है, पर ओज में पैकिंग करते हैं ये, तभी ऐसे अजीब है। 355 ml, 473 ml, 250 ml, ये मतलब अजीब पैकिंग इसलिए यहाँ पे। पेप्सी की 335 ml की बोतल, क्योंकि ये सब लोग ओज में लिखते हैं। ओज मतलब एक ओज में शायद 25 ग्राम होता है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, यूएस से यूज़ करता है। तो भाई अभी यहाँ पे शॉपिंग कर ली, 2 लीटर दूध 600-700 ग्राम की दही थी। यहाँ शॉपिंग कर ली भाई हमने 4,500 रुपये से भी ज़्यादा की, 4,500 नहीं 4700 रुपये कुछ की। और आखिरी में कहती बैग चाहिए, हमने ऐसी हाँ भर दी भाई, क्योंकि थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया था। बैग मिला है 90 रुपये का बैग। और ये वाली ना कोकोनट की मैंने एक और बोतल ले ली थी, जो की थी 1.5 लीटर की। वो जब उसका रेट पहले लिखा नहीं था, बिल में जब आया तो आया भाई 900 रुपये का, मतलब यहाँ की 30 करेंसी। मैंने कहा इसको हटा दो भाई, नहीं चाहिए हमको। भाई बहुत जूस पिए होंगे मैंने। ये 250 रुपये का 500 ml, मतलब 500 रुपये लीटर है भाई ये नारियल पानी, 500 रुपये लीटर। और परमवीर लाया 3 सेब। बाद में अभी बिल में देखा, मैंने कहा भाई ये सेब तो बड़े महंगे लग रहे, फिर मल्टीप्लाई किया, पता चला 500 रुपये के 3 है। तो भाई आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार कि इसने ऐसे कंट्री काउंट बढ़ाने के लिए इसने करीबियन कर दिया। हाँ भाई कंट्री तो मेरे को सारी करनी है अपनी, पर करीबियन में कुछ है ही नहीं यार करने को। क्या है, आप कितना बीज देख लो, कितना ब्लू कलर के बीज देख लोगे, खुश हो जाओगे। बताओ कितने ये नारियल के पेड़ देख लोगे। और नारियल भी भाई ये पानी इन्होंने पैक नहीं कर रखा, ये गुयाना का पैक हुआ है। गुयाना जो साउथ अमेरिका में कंट्री है, वहां से बताओ नारियल है ही नहीं इनके पास। मेरे को लगता नहीं नारियल के पेड़ है यहाँ पे। वो किस चीज का पाम है क्या? वो पाम ट्री है, पता नहीं मेरे को। पर नारियल यार अगर इनके पास होता तो बाहर से क्यों मंगाते? बारबाडोस में तो थे बहुत, बता तो रहा था पानी यहाँ पे बहुत चलता है सड़क किनारे, पर यहाँ नहीं देखा हमने। यहाँ नहीं देखा। और अगर होंगे भी तो इनके पास पैकिंग की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, इसलिए मंगाते होंगे यार। मतलब अगर ये कंट्री साल में 100 रुपए कमाते हैं ना, तो वो 80 रुपए वो आते हैं टूरिस्ट से। 80 रुपए भाई सोचो, अगर इनको तो कोविड में तो मर गए होंगे ये। और 80 जो 20 बच गए वो आते हैं इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स। तो भाई ये कंट्रियां मतलब ऐसे है, आपको अगर कंट्री काउंट बढ़ानी है और कंट्री काउंट मतलब अपनी पूरी करनी है तो 10 दिन आओ, 10 देश करके अपने चले जाओ। बस 4-5 मैं नहीं आने वाला दोबारा इधर, जिंदगी में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आना। बारबाडोस में हमारा होस्ट पूछ रहा था, विल यू कम बैक टू बारबाडोस? मैंने कहा यस यस। फिर मैं परमवीर से हिंदी में बोला अगले जन्म में। चलो चलते हैं, अब सामान रखते हैं घर पे और कहीं घूमने चलते हैं। भाई ये तो मस्त सा ब्लू कलर का पानी आ गया यार, ये तो लाइट ब्लू मालदीव लग रहा है ना। हाँ ये भाई रोड के किनारे था, और हमने भाई अभी हमको पता चला, एक और खबर आई है, बिल में देखा 18 के 12 अंडे हैं, मतलब 18 × 31 कर लो आप, कितना होता है 558 रुपए के 12 अंडे, मतलब 47 रुपीज का एक अंडा आया है। परमवीर भाई मैंने मेरी जिंदगी में 1000 हो या क्या पता लाख अंडे ही खा लियो, आज तक इतना महंगा अंडा नहीं खाया। आज तक 25 रुपए से महंगा अंडा नहीं खाया मैंने। 25 का भी एक आधे कोई महंगे देश में पहले खाया होगा। 45 रुपए में क्या कह रहा था?
इंडिया में 3 अंडे का आमलेट बनते 45 में, मक्खन में, अमूल बटर में। यहाँ पे एक कच्चा अंडा है 45 का। उस तरफ जाना।